कि वो किसी काम का नहीं है वगैरह वगैरह। कुछ ही दिनों में वो पेड़ सूख जाता है और ये लोग उसको काट लेते हैं। बस यही असर होता है हमारी बातों और थॉट्स का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। अगर आपको लगता है कि मेरे मन में तो सालों के नेगेटिव थॉट्स, नफरत, जेलसी और बदले की भावना अड्डा जमाए बैठी है, अब कैसे मैं इसमें पॉजिटिव थॉट्स को भरूं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बस अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अच्छे थॉट्स मन में समाते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव और बेकार के थॉट्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा। बस आपकी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसे वैसे ही करना है जैसे आप रोज खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। क्या आप यकीन करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर्स भी होती हैं? ये आपकी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। एक बड़े राइटर ने इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्हें एक बार कोई स्किन रिलेटेड बीमारी हो गई थी जो कि बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। चर्च के प्रीस्ट ने, जिन्हें की ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ थी, उन्होंने राइटर को समझाया कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का ख्याल रखता है, वैसे ही जरूरत पड़ने पर वो उसे हील भी कर सकता है। उस प्रीस्ट ने राइटर को एग्जाम्पल दिया कि देखो, मैंने ये जो रिस्ट वॉच पहनी है, इसे किसी ने बनाया है। बनाने से पहले उसने इसके डिजाइन, कलर वगैरह के बारे में सोचा होगा। वो इस घड़ी के एक एक पुर्जे के बारे में अच्छे से जानता है। इसीलिए जब कभी इस घड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी तब वो इसे बिना किसी मुश्किल के ठीक कर सकता है। बस ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को हील कर सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये थॉट पहुंचाना है कि मेरी हेल्थ एकदम ठीक है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। प्रीस्ट की ये बात सुनकर राइटर ने ऐसा ही किया और हर रोज अपने मन में दोहराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी स्किन एकदम हेल्दी है। और 3 महीने के अंदर वो बीमारी जिसे ठीक करने की कोशिश में बड़े बड़े डॉक्टर्स हार मान गए थे, वो ठीक होने लगी। कोई भी बीमारी हमारे शरीर से पहले हमारे मन में एंट्री लेती है। अगर मन मजबूत हुआ तो बीमारी को शरीर में घुसने के लिए बहुत ताकत आजमानी पड़ती है। वहीं अगर मन कमजोर हुआ तो बीमारी आसानी से शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसे आप कभी भी आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप कभी यूं ही बिना किसी खास बीमारी के डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहे कि उसे शक है कि आपको फलानी बीमारी हो सकती है, आप टेस्ट करवा लें, तो टेस्ट रिजल्ट आने तक आपको उस बीमारी के सिम्टम्स अपने शरीर में फील होने लगते हैं और नॉर्मल रिपोर्ट आते ही आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बात पता है कि डॉक्टर्स को बहुत नॉलेज होती है और वो यूं ही कुछ भी नहीं कहते, जरूर आपको कुछ हुआ है। वही रिपोर्ट्स के बारे में भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर उनमें कुछ नहीं है तब इसका मतलब है कि आप ठीक हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी स्किन से जो पसीना निकलता है वो नींद में ज्यादा निकलता है हमारे जागे रहने के कंपैरिजन में। एक महान साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि दिन भर जिन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पाते थे, वो रात में नींद के दौरान मिल जाते थे। विराज अपनी बात कह ही रहा था कि ऑडियंस में से एक हाथ ऊपर उठा। हाथ उठाने वाला एक यंग लड़का था। उसने विराज की ये सारी बातें सुनकर सवाल किया कि क्या हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है? इसका जवाब देते हुए विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल होता है। अगर कभी आप फिजिकली अच्छा फील ना कर रहे हो, आपके दिल की धड़कनें तेज चल रही हो, तब आपके पास इसे ठीक करने का सबसे आसान उपाय है कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अपने थॉट्स को वहीं रोक दें। आप देखेंगे कि आप रिलैक्स फील करने लगे हैं। आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वॉमिट करवा देता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक रखना चाहता है। तो अभी तक हम ये समझ गए हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, एक्टिव रहता है। चाहे आपको एहसास हो या ना हो, आपको ये महसूस करने या इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान देना है। जितना हो सके उसमें अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, फिर चाहे ये थॉट्स आपके बारे में हो या आपके अपनों के बारे में। और इसके लिए आपको कोई मुहूर्त या किसी शुभ दिन का इंतजार नहीं करना है। आज और अभी से ये शुरू कर देना है। जैसे कि इस सेशन के बारे में ये नहीं सोचना कि उफ ये बंदा कितना पका रहा है,
बल्कि ये सोचना है कि इस बंदे की बातों से हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। विराज की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फिर विराज ने ऑडियंस से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा। इस बार एक लेडी ने सबसे पहले हाथ उठाया। उनका सवाल था, क्या इसके बारे में कोई एग्जाम्पल है जिससे ये बात अच्छे से क्लियर हो सके? विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल है, आप बैठिए, मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। फ्रांस में एक लेडी थी जो जन्म से ही अंधी थी। उन्हें इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब इस हॉस्पिटल में जैसे एक मिरेकल हो गया और इस लेडी की आंखें ठीक हो गईं, जबकि उसकी आंखों के लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी नसें पूरी तरह से सिकुड़ चुकी हैं, इसीलिए उनकी आंखों के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर थी। इस बात को एक नहीं कई डॉक्टर्स चेक करके बता चुके थे। वहां एक डॉक्टर ने उनके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उनका ट्रीटमेंट किया, उन्हें बार बार यकीन दिलाया कि उनकी आंखें एकदम ठीक हैं और वे एकदम साफ साफ देख सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम बायर ने भी उतने ही विश्वास के साथ इस थॉट को एक्सेप्ट किया। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसी थॉट पर रिएक्शन दिया था और फिर वही हुआ जिसे दुनिया कभी मिरेकल तो कभी मैजिक कहती है। ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे इसे ही सुनिए। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के एक प्रीस्ट थे जिन्हें लंग कैंसर था। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हुए सब कुछ छोड़कर बस ये दोहराना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी पूरे आराम में है, मेरे लंग्स एकदम हेल्दी हैं, मेरा